हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी। डे 2 में आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। सेकंड डे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको मशीन के बारे में जानकारी बताऊंगी, तो आज मैं आपको अपनी मशीन के बारे में जानकारी देती हूँ। मेरे पास जेटसुई की मशीन है, ये आप देख सकते हैं। आपके पास हो सकता है अम्ब्रेला मशीन हो, ब्लैक वाली जिसे कहा जाता है। खैर, दोनों मशीन अपनी अपनी जगह सही है। मैंने भी ये ज़्यादा समय नहीं हुआ है मुझे मशीन लिए हुए, लगभग 7 से 8 महीने ही हुए होंगे। तो ये मेरी मशीन है, ये आप देखिए, मैं इसी पे वर्क करती हूँ। पहले मेरे पास अम्ब्रेला मशीन ही थी, बट थोड़ा टाइम पहले ही मैंने ये वाली मशीन ली है। दोनों ही मशीन अपनी अपनी जगह सही है, दोनों के कुछ एडवांटेज है तो दोनों के कुछ डिसएडवांटेज भी है। मैं लगभग 7-8 महीने से इसको चला रही हूँ, सब कुछ ठीक है। सिर्फ एक ही चीज़ मुझे लगती है कि जब लाइट चली जाती है तो फिर ये काम अपना बंद कर देती है। ये मशीन लाइट से ही चलती है, और अम्ब्रेला मशीन 24 आवर आप जैसे चाहो वैसे यूज़ करो, लेकिन ये मशीन लाइट से ही चलेगी। अगर लाइट बंद, आपका काम बंद। बस इसका एक ही यही डिसएडवांटेज है। तो अगर आप बुटीक वर्क करते हो तो आपके पास अम्ब्रेला मशीन भी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो भाई अर्जेंट में काम कराते हैं, नहीं अभी करके दो, बैठे ही रहते हैं हमारे पास ही कि नहीं आप करके दोगे तभी हम जाएंगे। तो वो मशीन भी हमारे पास होनी चाहिए। हो सकता है कि लाइट ना हो उस समय, तो फिर हम कैसे काम करके देंगे। तो ये वाइट मशीन का यही फंडा है कि ये बिना लाइट के काम नहीं करती है। लाइट गई, आपका काम बंद, बस। खैर ठीक है, दोनों मशीन अपनी अपनी जगह सही है। और आज मैं मशीन के बारे में आपको जानकारी देती हूँ कि इसको अपन कैसे चलाते हैं। तो देखिए, ये आप ब्लाउज़ देख रहे हैं, फ्रंट डोरी ब्लाउज़। ये ब्लाउज़ भी मैं आपको सिखाऊंगी, बट थोड़ा समय लगेगा। और सेकंड बात और ये है कि मैं पोटली पर्स भी बनाती हूँ बहुत ही अच्छे। देखिए, ये पोटली पर्स का बहुत सारा कलेक्शन है। अगर आप कमेंट में बताएंगे तो मैं आपको पोटली पर्स का अपना कलेक्शन दिखाऊंगी। ये सारे पर्स मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगी। ये देखिए, ये मैंने वेस्ट मटेरियल से बनाया था। तो अगर आप पर्स बनाना भी सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं अपनी मशीन पर हमेशा कपड़ा रखती हूँ, एक नेपकिन इस जगह पर। नेपकिन रखने का क्या कारण है, क्योंकि हम यहाँ पर है ना, ये फैब्रिक अगर हम यहाँ रखते हैं तो कैंची का काम तो बार बार पड़ता ही है। तो इस कैंची को मैं इसके ऊपर रख देती हूँ, कैंची के निशान नहीं बनते हैं। मशीन हमारी नई रहती है काफ़ी लंबे टाइम तक। तो आप यहाँ पर आप भी एक फैब्रिक यूज़ करिए। यहाँ पर मैं एक नैपकिन रखती हूँ यहाँ पर हमेशा। आप हमेशा देखिएगा कि मेरी मशीन पर हमेशा एक फैब्रिक यहाँ पर रखा ही रहता है। ये फैब्रिक रखने का ये है कि भाई आपकी मशीन पे बार बार मशीन, अब कैंची का काम तो बार बार पड़ता ही है, तो ये रखने से हमारी मशीन पर बार बार निशान नहीं बनते। सेकंड बात, ये इसमें धागा कैसे पिरोया जाता है। अब ये जो इंडस्ट्रियल मशीन होती है, इसमें धागा पिरोना एक बहुत ही थोड़ा सा बिगिनर्स के लिए मुश्किल काम है। स्टार्टिंग में मुझे भी प्रॉब्लम आई थी। तो सबसे अच्छी ट्रिक मैं आपको ये बताऊं कि ये जिसको भी याद है, सबसे पहले तो आप उससे पुरवा लो। एक बार आपने धागा पुरवा लिया, जैसे ये धागा इसमें पहले से लगा हुआ है, तो इस धागे को कभी भी मत निकालो। सिर्फ आपको धागा चेंज करना है ना, यहाँ से इसको कट करो। ये यहाँ से हमने इसकी गिट्टी निकाली, और दूसरी गिट्टी मान लो हमें लगानी है, तो ये हमने सेकंड गिट्टी ली और इसमें यहाँ पर लगा के इस धागे से, एक पुराने वाले धागे से इस धागे को बांध दो, ऐसे बांध दो, ऐसे गिठान बांध दो। और इसको फिर यहाँ नीचे से देखिए, ऐसे यहाँ से फिर इसको ऐसे पकड़ के खींच दो। ऐसे पकड़ के आप खींचोगे ना, तो ऐसे कैसे पूरा धागा पिरो जाएगा। और बाकी ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सारे पॉइंट क्लियर किए जाए, कोई पॉइंट आप स्किप भी कर सकते हैं। धागा पहले फर्स्ट यहाँ जाएगा, फिर सेकंड यहाँ, फिर थर्ड इसमें, फिर फोर्थ इसमें और 5 इसमें, ठीक है। सिर्फ यहाँ के 2 पॉइंट है, इसमें से आप 1 2 6 भी स्किप कर सकते हो। बाकी यहाँ नीचे से कुछ भी स्किप नहीं होगा, अदरवाइज़ आपकी सिलाई ख़राब हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट। अब देखिए थर्ड पॉइंट, हमें गिर्री भरना की भी एक ट्रिक है। अब जैसे हमें गिर्री भरनी है, तो गिर्री के लिए हमें यहाँ पर पहले धागा डालना पड़ता है, और फिर यहाँ पर हम इसे गिर्री में पिरोते हैं। तो फिर ऐसे करके ये देखो, फिर यहाँ से इसको इस टाइप से ऐसे करके ये टच किया जाता है, और फिर गिर्री
इस तरह से गिर्री भरी जाती है। देखिए आप, गिर्री भर रही है, ये घूमता हुआ दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा तेज़ हो गया। स्पीड आप अपने पैर से कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी स्पीड पैर से कंट्रोल की जाती है। ये देख सकते हैं आप, ये गिर्री भर चुकी है। अब इसको यहाँ से कट कर दिया। अब हमें चेंज करनी है, तो यहाँ के धागे को भी कभी मत निकालिए। ये जो धागा दिख रहा है ना, इसे भी कभी मत निकालिए, बस इसको यहाँ से कट कर दीजिए और यहाँ से फिर ये गिर्री चेंज करिए ऊपर। सेकंड गिट्टी आपको जो भी लगानी है वो लगाइए और फिर इस धागे से, पुराने वाले धागे से नए वाले धागे को बांध के खींच दो, अपने आप फिर हो जाएगा। जैसे आप ये देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, थोड़ा सा हाईलाइट करती हूँ मैं इसे। ये इस टाइप से इसको आप पुराने धागे को नए धागे से खींच दो, ये फट फिर हो जाता है। बस पुराने वाले को कट कर दो, ये सिंपल सी ट्रिक है। ठीक है, ये धागा, ये गिर्री पिरोना हो गया। अब फोर्थ में देखिए, अब यहाँ से इस बटन से ना हम इसका बखिया छोटा बड़ा करते हैं। जैसे टाँका छोटा बड़ा बोलते हैं ना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर का टाँका सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ से हम इसको घुमाकर इसका टाँका सेट करते हैं कि हमें कितना बड़ा धागा चाहिए। और ये भी एक बड़ी काम की चीज़ है, इसको हम इस टाइप से हिलाते हैं तो इससे हमारा जो कहीं भी हम पक्का करना चाहते हैं, जैसे जॉइंट की जगह हो गई, शोल्डर का जॉइंट हो गया, चाक पॉइंट हो गया, कहीं पे आप सिलाई ख़त्म कर रहे हो तो वहाँ पर हमें पक्का करना पड़ता है कि जोड़ खुले ना। तो इसको 2-3 बार ऐसे दबाइए इस तरह से, तो वहाँ पर पक्का हो जाता है। ये वाला पॉइंट इसलिए यूज़ किया जाता है। ये वाला पॉइंट देखिए, ये मशीन में नीचे की साइड होता है, इसे हम घोड़ा ऊपर नीचे करते हैं। इसको हम ऐसे करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर ये घोड़ा ऊपर जा रहा है, देख रहे हैं आप। मैं उसे यहाँ नीचे से घुटने से इसको प्रेस किया जाता है इस तरह से, तो ये घोड़ा यहाँ पर ऊपर जाता है। ठीक है, और ये इसका पेडल है, इसके पेडल से मशीन चलती है। जैसे मैं थोड़ा सा प्रेस करूँगी ऊपर मशीन चलेगी, देखिएगा। हाथ से प्रेस कर रही हूँ मैं, ये हाथ से प्रेस करूँगी मैं और ये देखिए मशीन चल रही है। इसका ये यूज़ है, बिल्कुल हल्के से अंगूठे के दबाव से भी ये मशीन चलती है और बिल्कुल। और ये वाला पॉइंट इसकी स्पीड कम ज़्यादा करने का होता है, इससे हम इसकी स्पीड कम ज़्यादा करते हैं। अगर हम लेस वगैरह लगा रहे हैं, कोई सीधा काम कर रहे हैं, तो हमें ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ से हम स्पीड तेज़ कर फटाफट लेस वगैरह लगा सकते हैं। बाकी गले वगैरह बनाने के लिए तो कम स्पीड की ही ज़रूरत पड़ती है। तो ये थी आज के वीडियो में मशीन की जानकारी। कल मैं आपको कुछ और सिखाऊंगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए अब आगे कल बताऊंगी। थैंक यू, राधे राधे।